हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली अकाउंट जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे सर हम अपना फिफ्थ बैच लेके आए हैं विद लिमिटेड सीट्स। ये इवनिंग बैच हमारा रहेगा, टाइमिंग रहेगी 8 to 10। बाकी डिटेल अभी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो गाइस, नया बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं और डेफिनेटली ये कोर्स करने के बाद अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग देखने का, अकाउंटेंट बनने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। ये वर्डिंग मेरी नहीं है, ये वर्डिंग उन लोगों की है जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। सो इसी तरीके की वर्डिंग या इसी तरीके के रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिएगा। देन टेलीग्राम इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा। वहां पर आपको 18,700 से प्लस अकाउंटेंट मिलेंगे। उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे सारी वीडियोस डली हुई हैं जो मेंबर्स की रिव्यू है। यूट्यूब पे इसलिए डाली बिकॉज वीडियोस को मर्ज करना पड़ता है और एक वीडियो बनानी पड़ती है, फिर डालना पड़ता है। इतना सर समय भी नहीं है और इतना टेक्निकल में मजबूत भी नहीं हूँ कि मैं इतना काम को करूँ। सो आपको अगर रिव्यू देखना है, रिव्यू करे बिना कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा। पहले देखो भैया, जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो वहाँ से आपको उतनी वर्थफुल जो है लर्निंग मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। सो कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप डेफिनेटली रिव्यू देखिएगा। बाकी आपको अगर पहले से यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आपको पढ़ाने के तरीके के बारे में थोड़ा बहुत हमारा पता हो। सो अगेन भैया, कोर्स का नाम है कंप्लीट प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल टैली, जीएसटी, टीडीएस एंड इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन मेंबर से जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, वो भी इस वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रिप्लाई करें, जिससे कि बाकी के लोगों को मार्गदर्शन मिले कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैं तो बोलूंगा ही भाई कंप्लीट प्रैक्टिकल है, बट जिन्होंने सीखा उनको प्रैक्टिकल लगा या नहीं लगा उनका क्या रिव्यू, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर इसके ऊपर कमेंट करें। चलिए सर, तो आगे चलते हैं वीडियो में और समझते हैं कोर्स का कंटेंट क्या है। कंटेंट ऑलरेडी पहले मैं दो वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ और आज की वीडियो में फिर बताऊंगा। कारण क्या है कि सर जब भी नया बैच आएंगे दोबारा से आपको कंटेंट बताया जाएगा, बिकॉज पैसे को लगाने से पहले कंटेंट को समझो, पढ़ो, देखो, फिर लगाओ। सर ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने, खून पसीने की कमाई है। चलिए सर, आगे चलते हैं। सो अभी तक की अगर 4 बैचों की बात करें तो उसमें हमने सर 513 बच्चों को हमने पढ़ाया। बच्चे बोले तो मेरे से भी बड़े उम्र के ही थे बल्कि बेसिकली। सो जो पार्टिसिपेंट थे वो 513 थे सर, जिसमें 464 मेल मेंबर्स थे एंड फीमेल मेंबर्स 49। ठीक है सर। इसके अलावा अगर बात करें तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है और प्राउड भी होता है कि हमने पूरे भारत को पढ़ाया एक तरीके से। भारत इन द सेंस के 25 राज्य के लोग सर हमारे साथ थे, जिसमें अगर टॉप पे अगर स्टेट रहा है तो वो सर यूपी रहा है। यूपी के इसमें 72 स्टूडेंट्स थे। देन उसके बाद आपके 66 महाराष्ट्र के, ठीक है, 60 दिल्ली के। बाकी की डिटेल सर आपके सामने अवेलेबल है। सो बेसिकली 25 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कि टोटल हमने 513 बच्चों को पढ़ाया। और एक और शॉकिंग डाटा आपके सामने है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसको फ्रेशर लोगों ने कम ज्वाइन किया। 260 जो थे वो ऑलरेडी फुल टाइम अकाउंटेंट थे। 260 ऑलरेडी फुल टाइम अकाउंटेंट थे सर। 88 पार्ट टाइम अकाउंटेंट थे, 75 स्टूडेंट, 55 जॉब सीकर, 21 सेल्फ एम्प्लॉयड, 10 अकाउंट असिस्टेंट एंड 4 सेल्स के बंदे थे जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन करा और उससे बेनिफिट लिया। अगेन बता दूं, कोर्स का रिव्यू जाके टेलीग्राम चैनल पे देखो, अदरवाइज मैं मेंबर्स से बोलूंगा कि जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहा ये कोर्स। तो मतलब ये एक शॉकिंग डाटा है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस लेवल के हम लोग पढ़ाएंगे। सो 513 बच्चे 4 बैच के अंदर, जिसमें से 25 राज्य के लोग, और इस तरीके का डाटा हमारे पास है जिसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन ऑलरेडी अकाउंटेंट हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। देखो, फ्रेशर को हम कुछ भी सिखा सकते हैं बट अकाउंटेंट को कुछ भी नहीं सिखा सकते। वो वही सीखेगा जो वो डेली अपनी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ के अंदर फेस कर रहा है। तो चलिए सर, आगे चलते हैं, कोर्स के कंटेंट के बारे में समझते हैं। पहले बताना चाहेंगे टीचर कौन होगा। सर टीचर मैं ही होऊंगा, मैं ही इस कोर्स को लेता हूँ, मैं ही इस क्लासेस को लेता हूँ। सो बेसिकली मेरे को सर 11+ ईयर का अकाउंटिंग के फील्ड में एक्सपीरियंस है और मैं अभी भी अकाउंटेंट ही हूँ, मैं अभी भी अकाउंटिंग ही करता हूँ। सो यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हम चला रहे हैं जिसमें हम टोटली प्रैक्टिकल वीडियो देते हैं। 205+ वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और बताना चाहूंगा, मैं कोई अकाउंट का टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। सो अकाउंटेंट क्या सिखाएगा, अकाउंटेंट अकाउंटिंग सिखाएगा, जिसमें कि टोटली प्रैक्टिकल बातें होंगी। अपने यहाँ थियोरटिकल का कोई कॉलम ही नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल बारे में पूरी बात करते हैं, चाहे वो टैली है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो टीडीएस है, चाहे वो इनकम टैक्स है। क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर पोस्ट ग्रेजुएट, एमकॉम, टेली इवेंजलिस्ट, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशन है, छोटी मोटी, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है इसमें। एंड एज वेल एज टेली का पार्टनर भी, ठीक है। सो हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स, इस कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकता है सर।
एवरीवन हु वांट्स टू मेक हिज करियर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग के फील्ड में जो भी करियर बनाना चाहता है वो उस कोर्स को ज्वाइन करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है, चाहे वो नॉन कॉमर्स का है, चाहे वो कोई एक व्यापारी है, चाहे वो कोई एक अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार है, जिसको अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है, वो कोर्स को ज्वाइन करते हुए वहां से बेनिफिट ले सकता है। फर्दर सर बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के बेनिफिट क्या रहेंगे सर? आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट करने लायक हो जाएंगे, वर्किंग करने लायक, पार्ट टाइम अकाउंटिंग वर्किंग कर सकते हैं सर। आप जीएसटी रिटर्न सभी प्रकार की रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न को सर आप फाइल करना सीख जाएंगे, बेसिकली नॉन ऑडिटेड। भाई ऑडिटेड करोगे तो फिर तो आप सर्टिफाइड सीए होने, सर्टिफाइड अकाउंटेंट होने चाहिए, जो कि सीए होता है, तो हम सीए तो है नहीं। सो बात चलेगी नॉन ऑडिटेड इनकम टैक्स रिटर्न, एज वेल एज एबल टू फाइल टीडीएस रिटर्न एंड एबल टू फाइनलाइज बैलेंस शीट। सर रिटर्न हम फाइल नहीं करेंगे बिकॉज ऑडिटेड में सर्टिफाइड अकाउंटेंट की जरूरत होती है, जो कि सीए है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो तो हम फाइल नहीं करेंगे, बट उस बैलेंस शीट को कैसे फाइनलाइज करना है, कैसे उसकी ऑडिट करवानी है, तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से सीखा जाता है, ऑडिटेड एंड नॉन ऑडिटेड बोथ। यू कैन ओपन योर ऑन कंसल्टेंसी, एक छोटे लेवल पे आप अपनी कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न एंड अदर और बहुत सी चीजें होती हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसका एक ऑफिस भी आप खोल सकते हो और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। बेसिकली अकाउंटिंग के फील्ड में आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फाइनली यू विल बी एबल टू अर्न एटलीस्ट 15,000 टू 1 लाख पर मंथ। सर 15,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ के आप बंदे बन सकते हो, एक छोटी सी फीस को पे करके। आप एक बहुत बड़ा कोर्स यहाँ से लेके जा रहे हो, जिसमें आप जनरली, अगर मैं आपके शहर की बात करूँ, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने को, तो इस फीस के अंदर, जो फीस अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं, इसमें आप टैली भी नहीं सीखते, टैली भी नहीं सीखते हो इस कोर्स के अंदर, जिसमें हम कंटेंट बता रहे हैं। मतलब बच्चों का कहना होता है सर, जब मैं लास्ट में पूछता हूँ कि हाँ भाई कैसा लगा, तो कहते हैं सर मतलब लेवल ही अलग है, इतने कम पैसे के अंदर इतना कंटेंट हम सीख रहे हैं। तो वो बेचारे सीख सीख के थक जाते हैं, कहते हैं सर कितना सिखाओगे भाई, बस भी करो। चलो, सो अबाउट द प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, बेसिकली इसमें हम टैली, प्राइम, ईआरपी 9 या टैली सॉफ्टवेयर बोलो उसको, जीएसटी, टीडीएस एंड इनकम टैक्स, चारों के बारे में बात करते हैं, खुल के इसके बारे में चर्चा करते हैं, कंप्रहेंसिव डिटेल इसकी शेयर करते हैं आपके साथ। सिलेबस पैटर्न ऑफ एंटायर कोर्स, सर कोर्स का सिलेबस का पैटर्न कैसे रहता है, पहले क्या सिखाओगे? तो सर सबसे पहले हम सिखाते हैं लेवल 1, जिसमें हम बात करते हैं अकाउंटिंग के बेसिक्स की एंड टैली के बेसिक्स की बात करते हैं सर। देन लेवल 2, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड टीडीएस, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग विद जीएसटी एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड विद टीडीएस। सो यहाँ तक बेसिकली ये अकाउंट असिस्टेंट का लेवल है। यहाँ तक के अगर लेवल की बात करूँ तो ये आपका अकाउंट असिस्टेंट लेवल है। देन लेवल 3 की तरफ हम मूव करते हैं। लेवल 3 में आप जीएसटी, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करना सीखते हैं। अगर इस लेवल की अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये बेसिकली अकाउंटेंट का लेवल होता है, ठीक है। और लेवल 4 के अंदर अगर हम सिखाते हैं तो वो सर सारा मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जिसमें हम लगभग 50 टॉपिक की बात करते हैं, साथ के साथ सर इनकम टैक्स और बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो लेवल है आपका, ये आपको बनाता है अकाउंट मैनेजर। सो बेसिकली अकाउंट असिस्टेंट से लेके अकाउंट मैनेजर तक की पूरी कहानी है। लेवल 1 एंड 2 के अंदर बेसिक कंसेप्ट एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। लेवल 3 के अंदर रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं, जीएसटी और टीडीएस। एंड लेवल 4 के अंदर इनकम टैक्स, बैलेंस शीट एंड 50 अदर टॉपिक, 50 अदर टॉपिक, जिसकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में एक अकाउंटेंट फेस करता है। इसको अगर डिटेल में समझाऊं तो थोड़ा क्विकली मैं समझा देता हूं, बिकॉज ऑलरेडी मैं पहले भी 2 वीडियोस में बता चुका हूं, पर कोई बात नहीं। आप नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कंटेंट को देखो, तब ज्वाइन करिएगा। अकाउंटिंग क्या है सर, लेवल 1 के अंदर हमें चर्चा करते हैं अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इनकी बात करते हैं। देन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज एक होती है भाई किताबों में आप लोग कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज के क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं। लेवल 1A में हम टैली सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, टैली इंट्रोडक्शन, कॉस्टिंग, डाउनलोड, देन अंडरस्टैंडिंग टैली, कंपनी क्रिएट इंटरफेस वगैरह। बहुत ज्यादा इसमें हम समय नहीं लेते, केवल एक ही दिन की क्लास होती है। वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द रिकॉर्डिंग इन वाउचर, कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री जाएगी, सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। देन अंडरस्टैंड द टैली विद अ बेसिक एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि टैली में कोई एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, टैली किस लिए बनी है और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, मतलब कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली डाटा प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, जो हमने काम करा उस डाटा को हमें कैसे सेव करना है या वो कहाँ जाता है, वो सारी बेसिक जो एक प्रैक्टिकल चीजें उनके बारे में चर्चा करते हैं। एंड टैली डाटा बैकअप, रिस्टोर वगैरह, मतलब टैली का बेस लेवल आप यहाँ पे सीख जाते हो, एज वेल एज अकाउंटिंग का बेस लेवल आप यहाँ पे सीख जाते हो, लेवल 1A। देन लेवल 2 में हम जीएसटी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग सीखते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कैसे जीएसटी काम करता है, जीएसटी के फीचर्स, रिकॉर्डिंग, जीएसटी के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, जो आपने कभी ना सुनी होगी ना देखी होगी, हकीकत है इसी तरीके की रिकॉर्डिंग हम करते हैं कि भाई
बेसिकली एक तो होता है नॉर्मली परचेज एंड सेल के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, बट हम वो केवल वही रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्डिंग कंसेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बैलेंस शीट बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस शीट डेली बनती है, P&L डेली बनता है। जीएसटी रिटर्न आप तैयार नहीं करते, जीएसटी रिटर्न आपका सॉफ्टवेयर तैयार करता है। अब सॉफ्टवेयर में जो डाटा फीड करोगे वही तो वो तैयार करेगा। सो भैया रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो रिकॉर्डिंग पे क्लियरली हमारा फोकस होता है कि रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, ना केवल परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन को चलाना, बल्कि अगर कल को सेल टैक्स इनकम टैक्स के अगर केस भी कराने हैं तो वहां पे हमें रिपोर्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना होता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किस तरीके से हमें रिकॉर्डिंग करनी है। सो ये सारी चीजें बेसिकली एकदम जड़ से और प्रैक्टिकल वे में सिखाई जाती है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, सर्विस सेक्टर के लिए, ट्रेडिंग सेक्टर के लिए कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और साथ में क्रेडिट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट एंड डेबिट नोट एक सुनने में ऐसा लगता है नॉर्मल सा वर्ड है, बट क्रेडिट एंड डेबिट नोट एक ऐसा एरिया है जिसमें मैं समझता हूँ, मतलब कोर्स सिखाने के बाद मुझे पता कि हाँ रियली 90% अकाउंटेंट को भी इसका मतलब ही नहीं पता। 90% अकाउंटेंट को भी इसका मतलब ही नहीं पता, वो केवल क्रेडिट नोट का मतलब सेल रिटर्न और डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न समझते हैं, यहीं तक ही सीमित है। उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और इसका मतलब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो तो एक उसका साइड है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न तो एक उसके एक छोटा सा रूप है, उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ आता है, और कैसे रिपोर्टिंग करनी है वो भी सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में सीखी जाती है। लेवल 2A में टीडीएस एंड टीसीएस की रिकॉर्डिंग, जैसे कि टीडीएस पहले अकाउंटेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता था, बिकॉज टीडीएस केवल ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज लगता था, बट अब 1 जुलाई 2021 से जो है आपका टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स भी लगने लग गया है, एज वेल एज 1 अक्टूबर 2020 से आपका टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स भी लगता है। तो जितना अब हिस्सेदारी टीडीएस की जीएसटी की, उतनी हिस्सेदारी टीडीएस की अब एक अकाउंटेंट की जिंदगी में हो गई है। तो टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, पहले नहीं होता था। तो टीडीएस एंड टीसीएस की अकाउंटिंग हम इसके अंदर सीखते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता। सो कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीका। लेवल 3 के अंदर हम सीखते हैं सर ऑल अबाउट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। लेवल 1 में अकाउंटिंग के बेसिक, लेवल 1A में टैली के बेसिक्स, लेवल 2 में जीएसटी की रिकॉर्डिंग, लेवल 2A में टीडीएस की रिकॉर्डिंग, लेवल 3 में ऑल अबाउट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। जीएसटी रिटर्न क्या होती है, पोर्टल क्या है, 1 क्या है, 3B क्या है, 2A क्या है, 2B क्या है, आईटीसी कैसे मिलाते हैं, जीएसटी 1 कैसे सही फाइल करते हैं, 3B को कैसे ठीक तरीके से फाइल किया जाता है। कुछ लोग गलती करके सुधारते हैं, हमारे कोर्स का 99% फोकस होता है कि गलती को करने से पहले सुधारो, गलती करने के बाद नहीं सुधारनी है। उसके बाद सुधारोगे तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप गलती करो और आपकी सुधर भी जाए बिना खामियाजा दिए। तो ऐसा नहीं है, गलती करने से पहले जितने स्टेप्स आपको लेने चाहिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे एरर कर देते हैं हम लोग, फिर कहते हैं कि सर आईटीसी अब 2A में आ रही है, अब लूँ कि नहीं लूँ, मेरा एक बल छूट गया, अब मैं इसको आगे डालूं कि नहीं डालूं। तो बहुत सी प्रॉब्लम हमको दिखती हैं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही आपके पास अवेलेबल है, प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी ही नहीं अगर आप एक प्रॉपर वे में उनको रिकॉर्ड करोगे, जो कि हम कोर्स के अंदर सिखाते हैं। या रिटर्न को फाइल करने से पहले कैसे प्रॉपर एक चेकिंग की जाती है, किस तरीके से प्रो लेवल पे चेकिंग की जाती है। एक तो नॉर्मली है कि भाई टैली में देखा एरर है नहीं है, चलो भैया रिटर्न फाइल कर दो, नहीं, एक प्रो लेवल पे कैसे उसकी चेकिंग की जाती है, वो सारा कुछ हम देखते हैं। सो जीएसटी 1, 3B, 2A, 2B रिकंसिलेशन, ये सारा कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह, ये सारा कुछ हमारा सर लेवल 3 में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। लेवल 3A के अंदर सर टीडीएस की रिटर्न को फाइलिंग करना सीखते हैं फ्री में, कैसे हमें टीडीएस की रिटर्न को फाइल करना है, टीसीएस की रिटर्न को फाइल करना है थ्रू रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टीडीएस द्वारा, ट्रेसेस द्वारा आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है, उसके थ्रू आप कैसे रिटर्न को फाइल करेंगे, कैसे चालान जमा कराया जाता है, किस तरीके से 24Q, 26Q, 27EQ, ये सारी रिटर्न्स को हम लोग फाइल करते हैं फॉर्म 16 to 26AS। और अब इसमें एक और नया ऐड हो जाएगा AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो भी ऐड हो जाएगा, नॉर्मल सा चैप्टर है, ठीक है। सो लेवल 1 अकाउंटिंग बेसिक, लेवल 1A टैली बेसिक्स, लेवल 2 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग जीएसटी के साथ, लेवल 2A ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग टीडीएस के साथ, लेवल 3 जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, लेवल 3A टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग, लेवल 4 इनकम टैक्स। क्योंकि जब आप यहाँ तक सीख लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अकाउंटेंट आप बन चुके हो, अब आपको बनना है अकाउंट मैनेजर, तो इनकम टैक्स की बात होगी सर। तो इनकम टैक्स की अगर बात करेंगे तो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, टाइप ऑफ इनकम, 5 कैटेगरी ऑफ टैक्सेबल इनकम, चैप्टर 6A के डिडक्शन, किस तरीके से कंप्यूटेशन बनाया जाता है, किस तरीके से ITR 1 एंड ITR 4 फाइल किया जाता है। यहाँ स्पेशली मैं आपको बता दूं ITR 1 एंड 4 को फाइल करना हम सिखाते हैं लाइव, और ऑडिटेड बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग सीए नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है कि हम रिटर्न फाइल करेंगे किसी ऑडिटेड फर्म की। तो बैलेंस शीट को कैसे फाइनलाइज किया जाता है वो सिखाया जाता है, साथ में साथ सैलरीड पर्सन एंड नॉन ऑडिटेड जो कि प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 AD में जो रिटर्न फाइल करते हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग एंड बैलेंस शीट बनाना किस तरीके से करा जाता है,
सो वो सारा कुछ हम यहाँ पे सीखते हैं लेवल 4 के अंदर। सो यहाँ मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर व्हाट्सअप करके मत पूछा करो कि सर लेवल इनकम टैक्स में क्या सिखाऊं। यहाँ भी एक बार कोर्स को पूरा देखो, वीडियो को देखो, देन व्हाट्सअप पे पूछो। देन लेवल 4A में हम 50 टॉपिक लगभग कवर करते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लो, तसल्ली से बैठ कर पढ़ो। मेरे को लगता है कि अकाउंटेंट का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो छूट जाता हो उसके अंदर। बुक्स को कैसे फाइनलाइज किया जाता है, कैसे बैलेंस शीट्स को बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट, प्रोजेक्टेड, प्रोविजनल, ऑडिटेड, नॉन ऑडिटेड, कैश ट्रांजेक्शन लिमिट, जीएसटी रिटर्न, एडजस्टमेंट एंट्री, ये एंट्री वो एंट्री, सभी एंट्री कवर अप होती है। मैं एक एक करके बोलूंगा नहीं, आप तसल्ली से सर सारा कुछ देख सकते हो। ई वे बिल, आरसीएम की रिकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, जॉब वर्क और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, चेक प्रिंटिंग, डाटा कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, सेल एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, पॉइंट ऑफ सेल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस, उनकी रिटर्न फाइल करना, रिफंड क्लेम करना, वाउचर क्रिएशन, ग्रुपिंग का मैजिक, टीडीएल, कोटेशन, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इनवॉइस प्रिंटिंग सेटिंग, बैच वाइज, कॉस्ट सेंटर, difference between TDS and TCS, multiple price level, automatic tax calculation, purchase selling price, MRP management, including of rate and tally prime, year end adjustment entries, alternate quantity option, EPF, ESIC की रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन, हाउ टू मैनेज प्रैक्टिकल इश्यू ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू गेट सक्सेस इन योर करियर, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग करियर, पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम अकाउंटेंट, लगभग लगभग जितने चैप्टर एक अकाउंटेंट के लिए होते हैं सभी कवर अप हम इसमें कर देते हैं। तो ये आपके कोर्स का कंटेंट है। आज की वीडियो में मैंने थोड़ा क्विकली बताया है। क्यों बताया, मैंने सोचा कि आप बोर ना हो जाओ भाई, ऑलरेडी आप 2 वीडियो में सब कुछ देख चुके हो, सो आप स्लोली भी देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा क्विकली इनको कवर करने की कोशिश की है। अच्छा चलो क्लास के बारे में कुछ बात करते हैं। क्लास की जो स्टार्टिंग है सर, वो स्टार्टिंग 25 तारीख से होगी, 25 ऑफ सेप्टेम्बर, ओह सॉरी 25 ऑफ नवंबर, सॉरी भाई 25 ऑफ नवंबर। एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन एंड डेट रहेगी वो 21 ऑफ नवंबर। जो आपकी रजिस्ट्रेशन एंड डेट रहेगी, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, आप आज से पेमेंट करा के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपकी क्लास जो स्टार्ट होंगी सर वो 25/11 से होंगी, 25 ऑफ नवंबर से होंगी। रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो 21 ऑफ नवंबर है। 21 तारीख के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन हम नहीं लेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। 21 तारीख लास्ट डेट है। या फिर जो सीट्स हमने बताएंगे, सीट्स में मैं आपको बोल देता हूँ, हमने सीट्स, हमारी सीट्स केवल कितनी है सर, छोटी सी सीट्स है 150। कितनी सीट्स है सर, केवल 150 सीट्स अवेलेबल है, इससे ज़्यादा सीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 150 बच्चे पूरे हो जाए या 21 तारीख पूरी हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा एडमिशन क्लोज। ठीक है सर, 150 बच्चे पूरे हो जाए या 21 तारीख पहले पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी काम हो गया एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो केवल 150 सीट्स अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है भाई साहब, छोटा सा बैच है, कोई बहुत लंबा चौड़ा बैच नहीं है। क्लास टाइमिंग क्या रहेगी सर, क्लास टाइमिंग इवनिंग का रहेगा, 8 to 9:30 और 10, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। जिस तरीके के टॉपिक्स होते हैं उस तरीके से वो चीज़ें कवर अप होती रहती है। ड्यूरेशन ऑफ क्लास सर, डे टू 2 आवर्स, 5 डेज इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे संडे ऑफ, उसका रिवाइज करो। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स अप्रोक्स 2 to 3 मंथ, लगभग लगभग 3 महीने के आसपास रहता है। मोड ऑफ क्लास टोटली ऑनलाइन रहेगी सर, आपके पास अगर इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है तभी ज्वाइन करें, अदरवाइज मत लीजिए कोर्स, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज ऑफ क्लास सर हिंदी होगी, पीपीटी आपकी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होंगी, जहाँ पे इंग्लिश बोलनी होगी थोड़ी बहुत बोल लेंगे काम चलाऊ वाली, बाकी हिंदी। ठीक है, एक चीज को ध्यान है भाई साहब, इतना कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले रिव्यू देखो जाके, हमारे पढ़ाने के स्टाइल यूट्यूब पे देख सकते हो, पसंद आए तो ज्वाइन करो, नहीं पसंद आए तो मत ज्वाइन करो, पर एक बार फीस दे दी तो रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में से बीच में से किसी को आउट करना एंड करना बहुत दिक्कत का विषय है सर। सोच समझ के ज्वाइन करो, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई साहब। अगर एक बार फीस दे दी तो फिर वो वापस करने का कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नो सर्टिफिकेट विल बी इशूड, इस चीज को भी ध्यान रखिए, कोई किसी तरीके का सर्टिफिकेट हम नहीं देते, नाम सर्टिफिकेट में कोई बिलीव करते हैं। एक अकाउंटेंट बनने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, जिस लेवल पे हम लोग जॉब कर रहे हैं। एमएनसी में जॉब करना है तो फिर किसी सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करो जो कि 2-4-5 लाख का होता है। हमारा कोर्स बेसिकली एक अकाउंटेंट कैसे अच्छे पैसे कमा सकता है, अच्छे पैसे का मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है बिना किसी एमएनसी को ज्वाइनिंग करे और विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, वो सारा कुछ हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। कुछ और चर्चा करते हैं क्लासेस के बारे में। क्लास टाइम विल बी 8 PM to 9:30, बताई दिया आपको। यू कैन ज्वाइन द क्लास बाय मोबाइल एंड ऐप, आप मोबाइल से ज्वाइन करो चाहे एप्लीकेशन से ज्वाइन करो, दोनों से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग 50 मिनट विल बी FAQ,
शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो FAQ होता है, जो हमने पीछे क्लास ली एक दिन पीछे, उस क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट के 20 से 30 मिनट जो होते हैं वो आपके करंट डे की जो क्लास होती है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप बोल के पूछ सकते हो, कोई चैट बॉक्स का काम नहीं है। आप क्लियरली बोलेंगे, मुझे सुनाई देगा, मैं ऐसा लगूंगा कि आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बोलेंगे आप, मैं सुनूंगा सर, और फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो ओवरऑल पूरी 1.5-2 घंटे की क्लास के अंदर कम से कम आधा घंटा जो हम आप लोगों से चर्चा करते हैं, जो कि इस क्लास की स्ट्रेंथ है। अदरवाइज हम रिकॉर्डेड वीडियो भी दे सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो ना देने का कारण यह है कि हम लाइव में क्लास में चर्चा करना चाहते हैं और एक क्वेश्चन से 150 लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है 150 मेंबर्स को उसका रिप्लाई मिलेगा, तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो एंड PDF ऑल क्लासेस विल बी अवेलेबल। जितनी भी क्लास होंगी आपकी पहली क्लास से लेके आखिरी तक, फर्स्ट टू एंड जितनी भी क्लासेस होंगी, सभी क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेंगी। साथ के साथ जो PDF आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन। जो कोर्स का ड्यूरेशन है तब तक, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूं, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी। उसके बाद वो वीडियोस हट जाएंगी। तो ठीक है, इस चीज को समझ के चलिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, बेसिकली लाइव क्लास हुई। लाइव क्लास की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो लाइव क्लास कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास आ जाती है। वो एप्लीकेशन पे रहती है, आप देखेंगे उसको, देखने के बाद खूब उसको 3-4 महीने तक देखते रहो, उसके बाद वो हट जाएंगी। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन एंड वन मंथ एक्स्ट्रा। खुद के भी नोट आप बना सकते हो, जो चीजें आपको, जैसे किसी का रिप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वेरीज को आप लिखो, फर्दर आपको काम आ सकती है, तो खुद के नोट भी आप बना सकते हो। अदरवाइज हमारे नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सर आते हैं पेमेंट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई। तो पेमेंट आप पेटीएम से कर सकते हो, भीम से कर सकते हो, फोन पे से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो। यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो, फिर बाद में मत परेशान होते रहना, ठीक है भैया। बाद में मत परेशान होना, अभी समझ लो। नंबर आपके पास है सर, नंबर आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। आप पेटीएम, भीम, फोन पे, गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हो भाई साहब। इसके अलावा किसी नंबर पे करोगे हमारी कोई जिम्मेदारी आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास है, इस पे पेमेंट करें। पेमेंट करने से पहले आप एक बार अपना हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हो, जिसका कि व्हाट्सअप नंबर ही है। ये केवल कोर्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए, और किसी भी क्वेरी को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप सरदार जी बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको कंफर्मेशन लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना। स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करोगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है सर। स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आप पेमेंट करने के बाद, या पेमेंट को करने से पहले इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर करें। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको शांति से बैठ जाना है। कब तक बैठ जाना है सर? 21 तारीख तक, जब तक एडमिशन्स क्लोज नहीं होते। एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया जाता है। दोबारा समझ लो सर, पेमेंट करने से पहले व्हाट्सएप पे हाय हेलो भेजो। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को शेयर करो। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करो। उसके बाद शांति से बैठ जाओ, कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है सर। उसके बाद जब 21 तारीख को एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास अपने आप नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। पेमेंट कितना है सर? फीस की बात तो करो। फीस जो है सर, इस बार जो बैच की फीस है वो सर 5990 है सर। 5990 वन टाइम पेमेंट है, पार्ट टाइम पेमेंट का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है सर। वन टाइम पेमेंट है 5990 5990 रुपीज़ की आपकी फीस है, जिसमें आपका पूरा कंटेंट कवर अप होता है। आप अगर बेसिकली कहीं पे भी टैली सीखने जाते हो तो इस पैसे के अंदर आप इतना कंटेंट लेके नहीं आते। आप टैली सीख के आते हो, अकाउंटिंग सीख के नहीं आते, ठीक है। सो फीस ही है सर। कुछ लोगों का हो सकता है कि सर पिछली बार थोड़ी सी कम थी, इससे 300 400 रुपये, मेरे ख्याल से 400 450। इस बार बढ़ा क्यों दिया सर? जीएसटी के कारण फीस बढ़ी है। जीएसटी की लायबिलिटी हम लोगों के ऊपर आ रही है, सो इसलिए सर थोड़ी सी फीस में यहाँ पे इजाफा करा गया। हालांकि फीस जो हमारी कोर्स की है वो 6900 है। मैं अभी भी आपको बता दूं, ये भी डिस्काउंटेड फीस मैं बता रहा हूँ आपको। ये 5990 जो है डिस्काउंटेड फीस है ऑलरेडी, है ना। लास्ट टाइम हम मल्टीपल पेमेंट रखते थे, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते थे, बट अब वो काम खत्म कर दिया। तो सीधा सीधा 5990 पेमेंट है सर। एक रीजनेबल फीस है। बाकी अगर आपको रीजनेबल नहीं लगती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है सर, है ना। सो कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है, ठीक सर। सो ये मेरे साइड से सर पूरा आपके पास कंटेंट है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं सर। अगेन आपको बताना चाहेंगे भाई साहब कि कोर्स
5th बैच है, लिमिटेड सीट्स है, 150 सीट्स हैं आपके पास। इवनिंग बैच है, टाइमिंग शूट करती है तो ज्वाइन करो, नहीं करती तो मत करो। कोर्स का कंटेंट समझ में आता है तो ज्वाइन कर तो करो, नहीं कर समझ में आता तो मत करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो करो, अगर आती हैं तो बिल्कुल मत करो। ठीक है सर, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले रिव्यू को जाके देखो। सो आई होप कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग दोबारा से मिलेगा। बाकी भाई ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेंगी। यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है सर, कोर्स एक अलग चीज़ है। कोर्स को लाने का केवल इतना ही मोटिव है कि जो लोगों की क्वेरीज यूट्यूब पे सॉल्व नहीं हो पाती हैं, एक रीजनेबल फीस के अंदर 3 महीने जब आप हमारे साथ रहते हो तो आप मास्टर बन जाते हो अकाउंटिंग के। तो चलिए भाई, इसी के साथ आप सभी लोगों को प्यार भरी नमस्कार, थैंक यू।